वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मीन प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। मुझे बहुत तेज़ी से बहुत कुछ बताना है। 23 अक्टूबर एक इम्पॉर्टेंट डेट है इस हफ़्ते आपके लिए। दिस इज़ थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर, जब दो बड़े प्लैनेट्स आपके लिए काफ़ी मुफीद हो जाएंगे बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा आपके सेवन्थ एंगल पर और उसके मेजर एडवांटेजेस हैं इन योर हेल्थ, इन योर लाइफ पार्टनरशिप, इन योर लव लाइफ, इन योर पार्टनरशिप बिजनेसेस, इन योर माइंड एंड इन योर ये जो लॉसेज हैं उनकी रिकवरी। एंड सूरज आपके लिए 23 अक्टूबर को फोर्थ एंगल पर आएगा, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में बेसफुलनेस देखेंगे, बुनियादें मजबूत होती हुई देखेंगे अपनी ज़िंदगी की, अपनी कंफर्ट ऑफ लाइफ की, अपनी ज़िंदगी में नेमतों को एंजॉय करेंगे। तफसील अभी इस वीडियो में मैं बयान करूँगा। मरकरी आपके लिए थर्ड एंगल पर है, वीनस के साथ है। सो इसकी वजह से आप अपनी फैमिली की जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत अच्छे अंदाज से निभाएंगे, दिलचस्पी के साथ निभाएंगे, खुशी के साथ निभाएंगे। वीनस और मरकरी अगर थर्ड एंगल पर हो तो अरेंज मैरिज चांसेस भी इंक्रीज़ कर जाते हैं। मरकरी अगर थर्ड एंगल पर हो तो इसके एडवांटेजेस आपके मटीरियल साइड को ग्रोथ देते हैं। मरकरी थर्ड एंगल पर आपकी जॉब के लिए आसानियां पैदा कर सकता है, और वो आसानियां कोई लकी फैक्टर से नहीं आएंगी, वो आसानियां आपकी माइंड परफॉर्मेंसेज आएंगी। एक्यूरेट प्लानिंग, क्रिएटिव स्किल्स, पावरफुल मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स, डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होना, एंड इसी तरह के दीगर माइंड जो स्किल्स हैं, जैसे क़ुव्वत हाफ़ज़ा, जैसे अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे अंदाज से प्रोसीड कर सकना, ये सब मरकरी के वजह होता है और इससे जो ग्रोथ आती है सोर्स ऑफ इनकम में। एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 11th एंगल। सो अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस लाइफ में भी मरकरी के इस एंगल पर होने से मुयस्सर आती हैं। अनएक्सपेक्टेड क्या? आपने सोचा था कि आप एग्ज़ाम देंगे और उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपने भरपूर तैयारी की और आपने एक्सपेक्ट किया कि 80% कामयाबी हो जाएगी, जबकि वो 80% की बजाय 90% हो जाए या उससे भी ज़्यादा हो जाए। सो दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड लकी बिहेवियर। एंड इसी तरह मटीरियल एडवांटेजेस, आपने सोचा 50% फ़ायदे होंगे जबकि 80% एडवांटेजेस हो जाए। आपने सोचा कि कोई रिलेशनशिप शायद मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना करे, कोई कोई मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना करे और वहाँ वो एक्सेप्ट हो जाए और आपकी दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाए। दिस इज़ ऑल हैपन, दिस इज़ कॉल्ड एज सडन गेन्स। एंड ये मरकरी के आपके थर्ड एंगल पर आने से मुयस्सर आता है। एंड वीनस इज़ आल्सो इन योर थर्ड एंगल, दैट इज़ फैमिली अटैचमेंट्स। और इसी की वजह से वो जो इत्तफाक और बरकत पैदा होती है, मूड में नफासत आती है, खाने पीने अच्छे लगते हैं, मौसम अच्छे लगते हैं, पहनना ओढ़ना अच्छा लगता है, सुबह अच्छी लगती हैं, शामें अच्छी लगती हैं। ये वो जो इमोशनल जज्बात, ये वो जो पैशन टाइप की चीज़ें हैं वो क्रिएट होती हैं वीनस और मरकरी के इकट्ठे होने से। एंड द बिग थिंग, जब सैटर्न आपका डायरेक्ट होगा आपके सेवन्थ एंगल पर, तो इसके एडवांटेजेस की एक लिस्ट है। एक एडवांटेज तो ये हुआ कि सेवन्थ एंगल को ये रूल करता है और सेवन्थ एंगल पर ही डायरेक्ट हो जाएगा। पिछले 4 महीने में जो कॉम्प्लिकेशंस आपको आई अपने रिश्तों में, जो ऑलरेडी रिश्ते आप निभा रहे हैं, चाहे वो नाराज़गी की वजह बन रहे थे, चाहे वो स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप थे, बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती थी और फिर जाके रिलेशनशिप सेटल चलते थे, और वो भी कुछ दिन चलते थे फिर उलझन आ जाती थी, या डिले ऑफ मैरिज का शिकार हो रहे थे पिछले 4 महीनों से आप, या फिर आपके यहाँ बेबरकत से रिलेशन थे, मतलब लाइफ पार्टनरशिप के बाद आप उलझ गए थे। पिछले 4 महीनों में आपने शादी की, बजाय ग्रोथ आने के, बजाय लाइफ में प्लेजर्स आने के, बजाय ज़िंदगी में सुख आने के, उल्टा उलझने शुरू हो गई, सोर्स ऑफ इनकम ड्रॉप हो गया और परेशानी इस नौयत पर पहुंच गई कि आपको सोचने, वो कुछ लोग ऐसे साउथ एशियन कंट्रीज़ में सोचते हैं ना कि जब से मैंने शादी की है तब से प्रॉब्लम आई है, जबकि वो प्रॉब्लम सैटर्न की वजह से थी। आपने ये समझा कि वो शादी की वजह से प्रॉब्लम्स आ गई, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अभी 23 अक्टूबर से ये चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाएंगी। अगेन आप अपने टैलेंट के मुताबिक रिवॉर्ड्स हासिल कर सकेंगे, घर में इत्तफाक आएगा, रिलेशन पॉजिटिव होंगे, नाराज़गियाँ दूर होंगी, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन से वो क्लोज़ हो सकेंगे। जिन लोगों को आपस में मिलना था, एक शहर में थे या एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक आप लोग आपस में इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे मियाँ बीवी, तो ये इकट्ठे हो सकेंगे।
दूसरा फ़ायदा इसका हेल्थ से रिलेटेड है। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सिक्स्थ एंगल आल्सो। इसकी वजह से माइंड परफॉर्मेंसेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, मस्कुलर एबिलिटीज़ इन्हेंस होती हैं, जिस्म की कमज़ोरियाँ दूर होती हैं, माइंड की कमज़ोरियाँ दूर होती हैं, सेंसिटिविटीज़ रिपेयर होती हैं। तीसरी तरह का फ़ायदा इसका ये है सैटर्न का कि इसकी वजह से जो कम्युनिकेशन गैप आ जाते हैं, जैसे आप अपने सीनियर्स को अपनी बात प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जैसे आप अपने हक प्रॉपरली नहीं मांग पाते, जैसे आप अपने प्लान्स को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, जैसे आप अपने हकीकी जो सलाहियतें हैं उन्हें रियल परफॉर्म नहीं करवा पाते। सो जब सैटर्न अब डायरेक्ट होगा तो आप अपनी हकीकी सलाहियतों को सही फोरम्स पर सही अंदाज से परफॉर्म करते हुए सही रिवॉर्ड्स हासिल कर सकेंगे। सो सैटर्न के इतने फ़ायदे। एंड सैटर्न इज़ इन 6th-7th एंगल पार्टनरशिप बिजनेसेस को भी फेवर करे। एंड जर्नल फेवर नहीं होती इसकी कि आप 40-45% पहले कामयाब हैं तो 2% इजाफा हो गया या 3%। इट इज़ डबल इन स्ट्रेंथ इन योर अचीवमेंट्स, योर पर्सनैलिटी, योर मटीरियल अचीवमेंट्स, योर मल्टीटास्किंग स्किल्स, हाई प्रॉफिट लेवल्स, smooth and silky profits, easy and silky profit. These are expectation after the direct Saturn. बट एक यहाँ पर छोटा सा क्लू देकर जा रहा हूँ ल्यूज, और इसको इग्नोर मत करिएगा। 7 मार्च 2023 यही सैटर्न आपका आपके 8th एंगल पर चला जाएगा। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपके कमज़ोर 2.5 साल शुरू हो जाएंगे। उसे एस्ट्रोलॉजिकल इस्तिलाहात में ढैया कहते हैं। ढैया इज़ अ वर्ड, ओल्ड उर्दू में इसे ढाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था, 2.5 ईयर इन नेगेटिव फॉर्म, तो उसे ढैया कहा जाता। अगर लगातार 3 नेगेटिव एंगल्स हो जाएं, जैसे 12वां घर, पहला घर और दूसरा घर सैटर्न की वजह से, तो उसे 60-70 कहते हैं। वो भी 2.5 साल के 3 फेज़ होते हैं और लगातार आ जाते हैं। ये जो 2.5 साल का फेज़ है, इसके बाद लगातार 7 साल अच्छे आएंगे। जो 2.5 साल का फेज़ 2023 में शुरू होगा, उसके बाद फिर 7 साल अच्छे भी आएंगे, लेकिन वो 2.5 साल आपकी टाइम को चैलेंज ज़रूर करेगा, आपकी सलाहियतों को चैलेंज ज़रूर करेगा। आपको इजी एंड सिल्की वे नहीं मिलेंगे जो अभी आपको मुयस्सर है। अब ये बात बताने की आपके सामने वजह ये थी कि अपने कामों को अब समेट लीजिए, अपने रिश्तों को मजबूत करिए, अपने टारगेट्स को क्लिक करिए। अब आप डिले पर डिले, वेट एंड सी की पॉलिसीज़, ना नॉमन तेल हो ना राधा नाचे, तो ये वाली बातें ना करें। अब अपने आप को वो करिए, इस्टेब्लिश करिए, अपनी अचीवमेंट्स को जमा करिए, अपनी करेज को जमा करिए, अपनी सोर्स ऑफ इनकम को अपने एक्सपीरियंसेस से चलाएं। चाहे टाइम अच्छा हो, चाहे टाइम वीक हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो इसलिए इस तरह की कोशिशें अब अगले साल फर्स्ट क्वार्टर तक अपने आप को स्टैब्लिश कर लीजिए। अगर अभी भी आपको, जैसे ये सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ था और कुछ उलझनें आई थी, तो इसी तरह की उलझनें आपको उन 2.5 सालों में आएंगी जो 2023 के मार्च की 7 तारीख को शुरू होंगे। लिहाजा आप इन एक्सपीरियंसेस को मद्देनज़र रखकर लेसनफुली अपने उन 2.5 सालों को सेटल करिए। अगर आप अपनी सलाहियतों से, अपनी विल से, अपनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग से, अपने सपोर्टिव एलिमेंट से, अपने दोस्त अहबाब की सपोर्ट से, अपनी फैमिली की सपोर्ट से, अपने रिलेशंस को, अपनी हेल्थ को, अपने सोर्स ऑफ इनकम को, अपनी रिस्पेक्ट को लेकर चल रहे हैं, तो देयर इज़ नो नीड फॉर एनी रेमेडी। बट अगर आपको पिछले 4 महीने काफ़ी चुभे हैं एंड फिर 7 मार्च 2023 के बाद एक्सपेक्टेड ये है कि फिर चीज़ें उलझेंगी, तो आपको अभी से ब्लू सफ़ायर, डायमंड या रूबी, एमरल्ड, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपकी फ़ितरत को इन्हेंस करते हैं, जो आपकी फ़ितरत को बूस्ट अप करते हैं, रिपेयर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप इसी तरह की कोई रेमेडी अभी से परफॉर्म करना शुरू करें तो आपको उलझनें कम आएंगी। एंड अगर आप ये कर चुके हैं और फिर भी उलझने रिजॉल्व नहीं हुई, तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करिए। फिर उसका एक ही हल है, अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाइए, ताकि ये फाइंड आउट हो सके कि वेयर इज़ द रियल डिस्ट्रक्शन, वेयर इज़ द रियल डैमेज, और उसे कैसे सेटल किया जा सकता है। सैटर्न अगर बाई बर्थ वीक था ना, तो फिर वो 7 मार्च वाला इशू ज़्यादा उभरेगा। अगर बाई बर्थ वीक था तो ये जो पिछले 4 महीने गुजर के गए हैं, ये तंग ज़रूर किए होंगे आपको। और जुपिटर भी अभी रेट्रोग्रेड है। अगर आपका जुपिटर भी बाई बर्थ वीक था तो भी प्रॉब्लमेटिक होगा आपके लिए, आपका लकी फैक्टर। तो ये सब चीज़ें आपको आपके बर्थ चार्ट कैलकुलेशन में पता लग जाती हैं। फिर उसके मुताबिक बंदा अपनी प्लानिंग करता है, अपने मिशंस को प्लान करता है, अपने रिसोर्सेज को सही अंदाज से यूज़ करता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए मैं अक्सर ही कहता हूँ, ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे।
अगले हफ्ते सूरज और ज़्यादा मैच्योर होकर आपके लिए काम करेगा। ये याद रखिएगा कि सूरज आपके 4th एंगल पर बड़ा ताकतवर है, प्रोडक्टिव है, लग्जूरियस लेवल्स को हाई करेगा, बट है 30 दिन के लिए। आपको अगले 30 दिनों में अपनी जो कंफर्ट ऑफ लाइफ के हैं वो डिसीजन ले लेने चाहिए। अगले हफ्ते मरकरी भी इसके साथ आकर मिल जाएगा एंड उसका मिलना आपके लिए और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी क्रिएट करेगा, और ज़्यादा अच्छाइयाँ, और ज़्यादा कामयाबियाँ, और ज़्यादा अच्छी प्लानिंग, और ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन। लेकिन वो किन किन सेक्टर्स में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ल्यूज़, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत मायना ख़ेज़ हैं, बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ल्यूज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।